नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे कि हम कंफ्यूज होते हैं, यानी भ्रम हमें होता है, आखिर इसकी वजह क्या है, और आज ये भी चर्चा करेंगे कि इसका समाधान क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़न के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो अनडिसाइसिव होना या कन्फ्यूज़न होना, हमेशा डिलेमा में रहना, ये क्यों होता है और कैसे इसका समाधान करें, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज के पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन सोमवार। आज दशमी 10:01 तक, विशाखा नक्षत्र 10:27 रात्रि तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:12 से 8:51 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं कंफ्यूजन की। जी, आप भी सोचते होंगे कि आखिर कंफ्यूजन पर ज्योतिष का क्या संबंध हो सकता है, पर हम आपको बताएं कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद्वैश्य प्राणश्च मुखादग्निर् जायत। यदि हम कालपुरुष की बात करें तो कालपुरुष के तीसरे हिस्से के स्वामी बुध होते हैं, और अगर हम मन की बात करें तो चंद्रमा से मन को देखा जाता है। अब आत्मा को देखें तो सूर्य से आत्मा देखी जाती है। अगर भाग्येश देखें तो मुझे से लगता है बृहस्पति भाग्येश होते हैं कालपुरुष के। तो कुल मिलाकर के देखने में आया कि यदि राहु लग्न तीसरे, पांचवें भाग्य या 11वें स्थान पर अपना प्रभाव डालते हों, या फिर इन स्थान के स्वामियों पर अपना प्रभाव डालते हों, या फिर चंद्रमा सूर्य बृहस्पति पर अपना प्रभाव डालते हों, तो निश्चय ही जानिए कि ऐसे जातक अनिर्णय की स्थिति के कारण असफल होते हैं। असल में कोई भी जो परिणाम आता है वो हमेशा निर्णय लेने के बाद प्रयास करने का परिणाम आता है। यदि आप निर्णय ही ना लें तो परिणाम आएगा ही नहीं, मतलब परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होगा। तो बहुत सारे लोग जो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं उसमें अनिर्णय की स्थिति में हमेशा लगे रहते हैं। जब मसलन यदि किसी मेज़बान ने आपसे पूछा कि चाय या कॉफ़ी, तो आपको सोचने में बहुत सारा समय गुजर जाता है, और मुझे से लगता है ऐसी स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पाते कि कॉफ़ी या चाय। ऐसी कई बार स्थिति होती है कि आपको एक संस्थान में काम करना है, दूसरे संस्थान में, या फिर आपको शादी करनी है, या आपको घर लेना है, या आपको कहीं यात्रा करनी है, या कहीं कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, या किसी तरह के पढ़ाई करनी है। तो हर जगह पर आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा मैं मानता हूं कि द मैन हैज़ टू टेक द मिलियंस ऑफ डिसीजन। एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाखों निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं वो अक्सर असफल होते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि इस अनिर्णय की स्थिति से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए आपको कोई एक टूल तैयार करना होगा निर्णय लेने का। जैसे आमतौर पे लोग सिक्का उछालकर चित या पट करते हैं, क्योंकि परिणाम हमेशा निर्णय का ही होता है। जैसा आप निर्णय लेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। बहरहाल परिणाम अच्छा या बुरा निर्णय लेने से पहले नहीं जाना जा सकता। हमेशा निर्णय का परिणाम बाद में आता है, और तभी हम जान पाते हैं कि निर्णय अच्छा था या गलत था। परंतु निर्णय फिर भी हमें करना होता है, और निर्णय हम अपने तार्किक बुद्धि से करते हैं। यदि तर्क आपका प्रभावित हो जाए, यानी बृहस्पति चंद्रमा बुध या लग्नेश, अगर राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ये निर्णय नहीं लिए जा पाते। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी होती है। अब सवाल यह है कि निर्णय सही लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमेशा जब हम निर्णय न ले पाएँ तो अपना कोई गाइड जरूर तय कर लेना चाहिए, और इसका कोई आध्यात्मिक उपाय। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ पे देव पंचायतन पूजा में लिखा कि ज्ञानम गणेशो मम शिक्षर का शिवमात्मा मम शक्तिराध्या, कि भगवान का जो ज्ञान का जो पार्ट है वो उसके स्वामी भगवान गणपति हैं। तो गणपति का पूजन करना चाहिए। वैसे भी बुध के स्वामी हैं गणपति, तो गणपति का पूजन करें, और चंद्रमा को अर्घ्य देवें, सूर्य को अर्घ्य देवें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
तो आप देखेंगे कि इससे आपके निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, मगर आसपास में अच्छे लोगों को रखें ताकि बहुत जल्दी आप निर्णय ले सकें। सफल लोगों के साथ रहें ताकि आप निर्णय ले सकें। चलिए, तो आपको निर्णय लेने का सूत्र हमने बता दिया। इसके अलावा मैंने कहा कि हरी मूंग का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए और थोड़े से मंत्र का जाप करना चाहिए। केवल मननात् त्रैतेति मंत्र, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला नित्य जप करना चाहिए। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का जाप कर लें, या फिर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर लें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। कुछ ना कुछ स्वाध्याय जरूर करें, कुछ ना कुछ मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपकी चित्त की एकाग्रता होती है और निर्णय लेने में आसानी होती है। चलिए, तो अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी डेट ऑफ बर्थ है जी 16 जनवरी 1997। एक बार फिर से बताएं। डॉटर, बेटी के विवाह के बारे में। हाँ, जन्म तारीख बता दें। 16 जनवरी 1997। समय 10:56 AM। और जन्म स्थान इलाहाबाद। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। वेरी गुड। बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? MBA किया है पंडित जी HR में। तो शादी कब तक हो जाएगी ये जानना चाह रहे थे। सवाल यह है कि शादी के लिए आप कितना राजी हैं। अगर कहीं लड़की ने कोई ऑप्शन दिया तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए, आइए देखते हैं इस बच्ची की शादी में कितना समय बाकी है। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल समय बाकी नहीं है। आप जैसे ही आज एक घी का दिया रात में नहा करके और जला दीजिएगा और भगवान जी से प्रार्थना करिएगा कि परमात्मा जो सबसे अच्छा हो मेरी बेटी के जीवन में हो जाना चाहिए। क्योंकि आपकी बेटी का जन्म लग्न मीन है और उसकी राशि मेष है, लग्न में शनि केतु 7वें स्थान में राहु। जब कभी भी शनि लग्न में होता है तो ऐसे जातक आमतौर पे ऑटोनोमस होते हैं, मतलब खुद के निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो अपना ही निर्णय लेते हैं। तो जब कभी भी सप्तम भाव शनि से आक्रांत होता है तो आमतौर पर ये ऑटोनोमस जो होता है, ये बिहेवियर कई बार डिले की वजह बनता है और पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं। तो अगर आप राजी हैं तो निश्चित तौर पर इसका विवाह 2022 के अप्रैल के पहले तय हो जाएगा। ये तो आप जान के रखिए। मगर आपको एक छोटी सी सावधानी जरूर रखनी, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल है और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं। आप देखेंगे करियर भी अच्छा होगा और साथ में इसका विवाह भी काफी अच्छा होगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23 जून 23 जून 23 जून 1993 1993 और समय शाम के 4:19। और जन्म स्थान बता दें। लुधियाना। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो इसका CA फाइनल का एग्जाम नहीं क्लियर होगा और जोर से बोलिए थोड़ा। CA फाइनल का इसका एग्जाम नहीं अभी क्लियर हो रहा और करियर के सेटलमेंट का पूछना है इसका। एक बात तो आपके समझ में आई हमारे के करियर के बारे में। आप कुछ पूछ रहे हैं कि सेटलमेंट कब होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो कर्क है। सेटलमेंट मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति तृतीयेश 12वें स्थान में है। निर्णय लेने की क्षमता इनकी भी थोड़ी सी कम है और 5वें स्थान में शनि है। शादी में इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि अभी परिस्थितियां क्या चल रही हैं। शुक्र में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब बीते 3 सालों में कोई बहुत बड़ा निर्णय या बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मगर बृहस्पति की दशाएं शुरू हो रही हैं तो तृतीयेश और षष्ठेश 12वें स्थान में है। तो अब आने वाले 3 साल बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि बृहस्पति अष्टम स्थान में है, जो कुछ भी होगा अप्रैल 2022 के बाद होगा। सवाल यह है कि 2022 से 3 वर्ष के भीतर इनकी स्टेबिलिटी आएगी। इनको करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं और इस बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत करे, केले के वृक्ष की सेवा करे, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लेवे और कोशिश करे कि ये बेसन के लड्डुओं का गुरुवार को दान किया करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। 27 दिसंबर 1973। जोर से बोलिए। 27 दिसंबर 1973। समय 11:55 सुबह। जन्म स्थान जन्म स्थान है जी चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं? चंडीगढ़। हाँ, मेरा पंडित जी कोई भी बिजनेस नहीं करता होगा, कोई बिजनेस के पूछना चाहता हूँ कौन सा बिजनेस करना चाहिए मुझे और पार्टनरशिप करनी चाहिए। अभी क्या करते हैं प्रभु? अभी क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी बेले हैं पंडित जी। अभी भी फ्री है, फ्री, कुछ नहीं कर रहे। चलिए आइए देखते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें अच्छे से समझ लेना चाहिए। मेहनत का परिणाम मजूरी, व्यवसाय का परिणाम सैलरी या फीस, और रिस्क का परिणाम लाभ है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति मेहनत करेगा यानी मजूरी करेगा, या नौकरी करेगा, या व्यापार करेगा। 3 प्रश्न आते हैं। तो तीनों प्रश्नों के जवाब तीसरे स्थान से दिए जा सकते हैं। आपका तृतीय शुक्र है, 11वें स्थान में बृहस्पति के साथ है। यू आर गुड एज अ प्रोफेशनल, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो आपको सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप कोई भी ऐसा व्यवसाय जिसमें सर्विस होती है, जैसे पार्लर का काम करना या ड्राई क्लीनिंग का काम करना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यू आर गुड एज अ सेल्समैन, बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। तो आप सेल्स का भी काम, ट्रेडिंग का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न है कि किस चीज़ की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में जो सबसे आसान है वो है रियल एस्टेट का, दूसरा कपड़े का, तीसरा ज्वेलरी का, चौथा इमिटेशन ज्वेलरी का, और 5वां है अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई काम करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सवाल यह है कि किसी तरह की सफलता या असफलता की क्या कोई परिस्थितियां बन सकती है। निश्चित तौर पे शनि के साथ आक्रांत राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पितृदोष है, पितृदोषों की शांति करानी चाहिए। तीसरी बात, कोई स्टोन पहना जा सकता है जी, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। क्या कोई व्रत किया जा सकता है जी? पक्के तौर पर मंगल का व्रत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि मैं आपकी जगह होता तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यापार करता, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता जी। हमारे साथ सुरेश और दिनेश दोनों इष्ट हैं। आइए सबसे पहले सुरेश जी से बात करें। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रभु टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा तब बात बनेगी। सुरेश जी, टीवी की आवाज़ बंद करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। चलिए, लगता है कि बात नहीं हो पाएगी। दिनेश जी से बात करते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 92। 18 अगस्त 92। और समय बता दें। 11:54 AM। और जन्म स्थान बता दें। महासमुंद, छत्तीसगढ़। बताइए प्रभु, जानना क्या है? बहुत दिन से पंडित जी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, फॉरेस्ट की भी दे रहा हूँ, कुछ सफल नहीं हो पा रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी आपके भीतर है या फिर भाग्य ही साथ में दे रहा है? चलिए यही देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मछिद्रम न पश्यति पर छिद्रम पश्यति व बालिशः। हमेशा हमें अपनी कमियों को नज़र रखना चाहिए ताकि हम अच्छे परिणाम पा सकें। हम देखते हैं कि आज चर्चा कर रहे थे कि तीसरे स्थान में अगर राहु हो या तृतीय राहु से आक्रांत हो जाए तो क्या होता है। तो भ्रम की स्थिति होती है, और कई बार इस भ्रम के चलते हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं। कई बार निर्णय नहीं ले पाते और कई बार गलत निर्णय लेते हैं। आज निर्णय पर ही चर्चा हो रही है। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि वो मीन है, तीसरे स्थान में राहु, और तृतीय जो बृहस्पति है वो राहु से आक्रांत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एकाग्रता कम है और दूसरा गलत आपने निर्णय लिया, आपकी चॉइस से बाहर का निर्णय लिया। इस समय शुक्र में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। शनि आमतौर पे अहंकार और ममता दोनों का एक प्रतीक मात्र है, और जब कभी भी शनि के अंतर्दशाएं चले तो जातक आमतौर पे मैं और मेरा इन दोनों ही लफड़ों में फंस सकता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो बहुत साफ तौर पर आपको अपने फ्रेंडशिप से बचना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मानसिक उलझाव है, इसके चलते आपके जीवन में असफलताएं। करें क्या? सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करके थोड़ा एकाग्र हो जाएं, और आने वाले 1 वर्ष के भीतर जितने भी एग्जामिनेशन है, खासकर अप्रैल 2022 के बाद में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको खूब मन लगा
लगाकर मेहनत करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और हरी मूंग का दान करें, तो आप जानेंगे कि बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर पवन जी हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 10/3/2000 10/3/2000 और जन्म समय 4:45 एक बार फिर से बताएं। 4:45। 4:45 हाँ जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कांगड़ा। ये सवेरे का है शाम का? ये शाम का। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक कांगड़ा से हैं, कांगड़ा कश्मीर और उत्तर के हैं। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, और है तो कब तक है? चलिए आइए देखते हैं गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है तो कब तक है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो मेष, भाग्यस्थान में बृहस्पति बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे के तौर पर होगा। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 4 कैरेट का माणिक के 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। आपके लिए इस लकी टाइम है 17 सितंबर 2022 से लेकर 1 वर्ष, मतलब ये जो 1 वर्ष 2022 सितंबर के बाद शुरू होगा वो आपके लिए काफी लकी शक्की से रहेगा और इसी समय आपको नौकरी मिलने वाली है। जी प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख 10 फरवरी 62, रात्रि 2 बजे, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, बहुत समय से पेट संबंधी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पेट में जलन व भारीपन की समस्या तो बनी रहती है, पर कभी कभी वो बहुत बढ़ जाती है और लंबे समय तक चलती रहती है। पूरे शरीर में बहुत जलन होती है, इलाज से फायदा नहीं मिल पाता। किसी बड़ी समस्या, सर्जरी का जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा भी हर रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है, क्या करें? चलिए आइए देखते हैं। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देखते और पसंद करते हैं, वो भी इस बात को समझ पाएंगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, कहते हैं कि बहुत सारी व्याधियां जो है मन से शुरू होती हैं और मन में जाकर खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब अगर मन आपका एकाग्र हो जाए तो बहुत तरह की बीमारियां आपकी बच सकती हैं। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारा जो विषय है वो है मन। मन अगर भ्रम में आ जाए तो क्या होगा, मन भय पाले तो क्या होगा, मन आशंकित हो जाए तो क्या होगा। तो आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो मेष, तीसरे स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु और शनि केतु, ये 6 ग्रह बने हैं। खड़ग्रही योग जब था तब आपका जन्म हुआ, भाग्यस्थान में राहु। तो आमतौर पे ऐसा लगता है कि वेग के कारण आपको पेट की तकलीफ होती है। इसे सिंपल सा एक बीमारी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इस बीमारी का निदान आपके मन पर है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शनि का स्तोत्र का पाठ करें और कोशिश करें पीपल के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का अच्छा सा टोपैज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको स्वास्थ्य हासिल हो जाएगा। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि अभी एग्जाम नहीं हुआ है नर्सिंग का, तो वो कब होगा और उसमें मेरा परिणाम कैसा होगा? अरे बाबा, इसके लिए तो मुझे कोई बड़ा अफसर बनना पड़ेगा। फिलहाल अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8 अप्रैल 1998 और जन्म समय? रात का 12 बजे। और जन्म स्थान? जगदलपुर। आपने पहला प्रश्न किया कि नर्सिंग का एग्जाम कब होगा। अब ये प्रश्न का जवाब तो सरकार दे सकती है, पर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ आपके भाग्य को देख करके कि भाई 22 अप्रैल 2022 के पहले आपका ये नर्सिंग का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे, है ना। मतलब आपको नौकरी मिलने वाली है, सास की नौकरी भी और सास की नौकरी भी, दोनों ही नौकरियां लगने का योग बड़ा प्रबल है। अब आपको करना क्या चाहिए? भाग्य स्थान में चंद्रमा राहु, आज चर्चा यही कर रहे थे कि बहुत सारा भ्रम आपकी ज़िंदगी में है और इस भ्रम से निकलने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि अप्रैल 2022 के पहले सास की नौकरी और सास की नौकरी दोनों ही आपको बढ़िया मिल जाए। चलिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जाते जाते यही एक बात कि अभी भी ये कार्यक्रम
पूरा नहीं हुआ, ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। इसके लिए करना एक छोटा सा उपाय, गूगल में जाना, सर्च करना प्रियदर्शन त्रिपाठी या पंडित प्रियदर्शन त्रिपाठी या PS त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल हो जाए तो कॉल करना, यदि घर का एड्रेस हासिल हो जाए तो पधार जाना। एक कप चाय के साथ आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।